बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। दुआ ज़हरा केस में एक और न्यू बिग अपडेट, और इसको कहते कहते मेरे ख़्याल में हमें तो इस 1 महीना हो गया इसी बात को, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कंफर्म हो गई कि दुआ ज़हरा को जो है वो ज़हीर आके कराची से लेकर गया था, उसके साथ शब्बीर भी थे। अच्छा, इस बात को तस्दीक कर दी खुद जो आईओ थे, जो तफ्तीशी ऑफिसर थे दुआ ज़हरा केस के, उन्होंने जो है बड़े ही हिचकिचाते हुए बड़ी मुश्किल से इस बात को जो है वो एक्सेप्ट किया और कहा कि जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सेप्ट तो अब इनको करना था। जो काम बाबर सलीम ने किया दुआ ज़हरा केस में, मेरे ख़्याल में वो काम शायद इनको करना चाहिए था, मगर ये इन्होंने अपना अंजाम तो नहीं दिया काम, तो इनकी जगह बाबर सलीम को करना पड़ा। कुछ यूट्यूबर्स थे हमारे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, और आज फाइनली ये बात साबित हो गई कि दुआ ज़हरा केस में जो है दुआ ज़हरा ख़ुद नहीं गई थी, बल्कि दुआ ज़हरा को ले जाया गया था, और उनको ले जाने वाला कोई और नहीं, हमारे ड्राइवर साहब ज़हीर साहब, वो टैक्सी ड्राइवर थे जो कि लेकर गए। अब यहाँ काबिल गौर बात ये है, वो यूट्यूबर, वो सच्चे सुथरे यूट्यूबर जो एक वक्त में दुआ ज़हरा के माँ बाप की तज़लील करते हुए नज़र आए, मेहदी काज़मी साहब को तज़लील करते हुए नज़र आए, मेहदी काज़मी साहब की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आए, हम छोटे यूट्यूबर्स की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरते हुए नज़र आए। वो झूठे यूट्यूबर जिन्होंने कहा कि ज़हीर साहब जो हैं बड़े इंटेलिजेंट, बड़े काबिल, फर्स्ट डिवीज़न में पास, ए ग्रेड के मुस्तक़बिल के डॉक्टर साहब जो हैं, उनके मुतालिक इंकशाफ़ात किए गए, और आज मालूम हुआ और आज ये चीज़ निकली कि भाई दुआ ज़हरा को ले जाने वाला कोई और नहीं, वही टैक्सी ड्राइवर है, जो कि जिसका नाम है जी ज़हीर उर्फ चुसा हुआ आम। हाँ जी, हमारे जो है वो उन्होंने हमारी नाक नहीं कटने दी, हमारी बात की लाज रख ली, जितना हमने उनको कोसा उतने ही वो कुसे हुए नज़र आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सबने मानी, और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसकी जानिब से जिब्रान नासिर साहब ने भी, मेहदी काज़मी साहब की जानिब से भी बाबर सलीम को खराज तहसीन पेश किया गया। उन्हें बताया गया कि इस केस के हीरो जो हैं वो बाबर सलीम साहब हैं, जिन्होंने इस केस की काया पलट दी। वो CDR रिपोर्ट निकाली, वो तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ निकाले, कहाँ कहाँ से ये लोग गए, किस किस तरह से ये रस्तों से गुज़रे, किस किस जगह पे दुआ ज़हरा को रखा गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी बाबर सलीम ने। मैं अपने चैनल की तरफ से भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन हीरो का, हमारे वो हीरो जिन्हें मेरे ख़्याल में अब आईओ की जगह तो रख ही लेना चाहिए। बाकी मजाक अपनी जगह। अच्छा, ये बात बहुत सारे लोगों ने जो है वो कल से एक अफ़वाह उड़ाई हुई थी कि दुआ ज़हरा ना सिर्फ जो है वो बाजियाब हो चुकी हैं, बल्कि ज़हीर गिरफ़्तार भी हो चुका है, मगर अभी तक मैं उनके घर गई, आज दुआ ज़हरा के मैं घर गई, उनकी खाला से मेरी मुलाकात हुई। उनकी खाला ने इस बात को कंफर्म किया कि अभी हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि दुआ ज़हरा रिकवर भी हो गई, और दुआ ज़हरा जो हम तक इंशाल्लाह आज, जिस तरह से जिब्रान नासिर साहब ने बताया कि उन्होंने एक टेलीग्राम जो है वो पंजाब पुलिस को दे दिया है, और अब इंशाल्लाह कल तक आप एक अच्छी और बेहतरीन ख़बर सुनेंगे कि दुआ ज़हरा ना सिर्फ रिकवर कर ली गई बल्कि ज़हीर गिरफ़्तार कर लिया गया। आज 33 मुलज़मान से बहुत सारे मुलज़मान की पकड़ धकड़ भी की गई, उनको भी जो है वो अदालत में पेश किया गया। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में आप देखोगे कि अब बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक और बात भी कह दूँ कि दुआ ज़हरा की खाला ने प्रॉमिस किया कि दुआ ज़हरा जब आएँगी तो वो ज़रूर हमारे चैनल से जो है वो उनकी मुलाकात करवाएँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जिस तरह, जिस मोहब्बत से, जिस अपनाइयत से मुझे टाइम दिया, मुझसे मिली, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं जब भी कोई रिपोर्ट दूँगी, कोई भी ख़बर दूँगी, तस्दीक के साथ कहूँगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास ख़बरें हैं, हम बताना नहीं चाह रहे, बहुत ऐसी ख़बरें, अगर उनके पास बताने लायक चीज़ें हैं नहीं, अगर वो सही तरीके से डिटेल के साथ बात नहीं कर सकते और इतनी खुफिया चीज़ें हैं, तो वो फिर इस तरह की खुफिया चीज़ें लीक क्यों करते हैं? ये उनके लिए सवालिया निशान है। जो चीज़ इतनी ज़्यादा सीक्रेट रखी गई है, किसी बच्ची की जान का मामला है, वहाँ उनके खाला ने मुझे एक और बात भी बताई ज़ुहरा, कि उनकी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जब उन्होंने दुआ ज़हरा के जान के बारे में सुना कि इस तरह से कहा जा रहा है कि उनकी जान को ख़तरा है, तो उनकी जो है नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक दुआ ज़हरा को खैर खैरियत के साथ अपने ख़ानदान वालों के साथ रखे, क्योंकि ज़ाहिर है जो बुज़ुर्ग होते हैं, जिनके हाथों में ये बच्चे पलते हैं, वो किसी भी तौर पे उनसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो लोग भी इस तरह की गलत ख़बरें फैलाते हैं, अफ़वाह उड़ाते हैं, खुदा के लिए थोड़ा सा सोच समझ के ख़बरों को लीक किया करें। हमारे पास भी बहुत सारी ख़बरें आती हैं, हम लोग भी बहुत सारी ख़बरें मिल जाती, मगर हम जब तक नहीं ये ख़बरें देते, जब तक कि हमें कहा नहीं जाता, हम जब तक देख नहीं लेते कि ये ख़बरें हमारी तरफ से फैलाई गई ख़बर कहीं हमारे तरफ से कोई नुकसान ना दे दे, किसी ख़ानदान वालों को या किसी फ़ैमिली को नुकसान का बाइस ना बने। तो बस यही चीज़ है, सहाफ़त इसी का नाम है, इसी का नाम है कि आप सच्ची और खरी ख़बर दें। ये
یہ نہ ہو کہ آپ بریکنگ نیوز دینے کے چکر میں ہم سب سے پہلے خبر دینے کے چکر میں کسی کا نقصان کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے پاس جو انفارمیشن تھی جو میں آپ کو دے سکتی تھی وہ میں نے دے دی ہے. جو اب تک کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ دعا زہرا کو اب جو ہے پنجاب پولیس ریسکیو کرنے کے لیے نکل گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کل تک بہترین خبریں سنیں گے، اور میرے ہی چینل سے انشاءاللہ میں آپ کو بہترین خبریں دوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.